एक सम्राट को प्रेम हो गया। सम्राट रोज रात निकलता, घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने। वह रोज देखता उस साधु को एक पेड़ के नीचे बैठा, अपनी मस्ती में मस्त, कभी नाचता साधु, कभी बांसुरी बजाता साधु, कभी गुनगुनाता गीत, कभी चुपचाप बैठा रहता, आसमान के तारों को निहारता। सम्राट जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता। वह खुद को उसकी छवि देखने से रोक नहीं पाता। कुछ क्षण वहीं खड़ा होकर उसको देखता और घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता। धीरे धीरे सम्राट को इतना रस हो गया, उस साधु को देखते हुए उसे कितना समय निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता। वह खड़ा रहता दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे, उस साधु के मस्ती को देखता, परखता। मस्ती भी ऐसी थी, खुद भी मस्त होकर वह वापस महल लौटता। अब तो यह उसका रोज का काम हो गया था। लेकिन एक दिन वह इतना भाव विभोर हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, अब और यहाँ रहने नहीं दूंगा। बारिश का मौसम करीब आ रहा है, वृक्ष है ये, कैसे रहेंगे आप इस वृक्ष के नीचे? इस बारिश के समय में महल चलकर मुझ पर कृपा करें, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही वह साधु तो उठकर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा, चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट तो यह कह रहा था महल चलो, लेकिन उसे प्रसन्नता होती यह सुनकर जब साधु कहता है कि कौन सा महल, कैसा महल, हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं, हम महलों वगैरह में नहीं जाते, हमें तो कपड़े, गहनों, महलों आदि का त्याग ही कर दिया है और तू वहीं हमें ले जा रहा है। सम्राट के मन में तो साधु से यह सब सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने यह सब कहा होता तो सम्राट को उसके चरणों में गिरकर तो थोड़ी और विनती कर लेता, लेकिन साधु तो एक बार में ही चलने के लिए तैयार हो गया। इससे सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। वह सोचने लगा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं करी, यह कोई महल में घुसने की तरकीब तो नहीं है, यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता रहा जब तक कि मैं इस पर मोहित नहीं हो गया, कहीं मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था, कहीं यह कांटा तो नहीं था मछली को फांसने का। मूर्ख हूं मैं जो इस चक्कर में पड़ गया, अब तो कुछ बोल भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो ना दिया बोलने का, इसने तो एक बार यह भी ना तो कहा कि नहीं नहीं, मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ, क्या गर्मी क्या बरसात है, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने साधु की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या साधु है यह? आराम की बात आते ही तुरंत मान गया। सम्राट के मन से साधु के लिए सारा सम्मान ही खत्म हो गया। सम्राट यह सब सोच रहा था, तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े आनंद से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा, यह तो मैंने बहुत जल्दीबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे इस साधु को पहचानने में। लेकिन अब सम्राट अपनी बात से पलट नहीं सकता था, अपनी जबान का पक्का जो था। सम्राट ने मन ही मन खुद से कहा, अब यह पड़ा रहेगा महल में, इतने सारे फालतू लोग पड़े हैं और अब यह भी पड़ा रहेगा। लेकिन अब सम्राट के मन से उसके साधु के लिए प्रेम और सम्मान पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। साधु तो महल में जाकर आराम से रहने लगा, लेकिन सम्राट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह साधु बड़ी मस्ती और आनंद में रहता था और सम्राट साधु से ईर्ष्या होने लगी। जब यही साधु जंगल के वृक्ष के नीचे मस्त रहता था, सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा होता था कि वह कैसा गजब का त्यागी है, कुछ नहीं है
फिर भी कितना खुश है। साधु तो वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाता था और महल में भी बस बांसुरी बजाता था। फर्क बस इतना था कि यहाँ वह मखमल के गद्दे में बैठकर बांसुरी बजाता था। यह सब देख सम्राट की छाती पर सांप लौट जाते थे। सम्राट को यह सब देखकर कि कैसा आदमी मैं उठा लाया, यह कोई साधु है। सम्राट से भी ज़्यादा शानो शौकत से रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता भी थी। आखिर उसका साम्राज्य, परिवार, धन दौलत सभी कुछ था। उसे हजारों चिंताएं थी उसे, लेकिन उसको तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह वहाँ मस्त बांसुरी बजाए, नाचे, गाए, अच्छा भोजन करे, अच्छे कपड़े पहने। 6 महीने तक किसी तरह सम्राट ने उसे बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती चली गई, सहन से बाहर हो गया। सम्राट के लिए तो एक दिन सम्राट ने साधु से बोला, महाराज, एक प्रश्न पूछना था। मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, जी महाराज। साधु ने कहा, तुम 6 महीने फालतू में क्यों परेशान रहे? यह प्रश्न तुम्हें उसी समय पूछ लेना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह प्रश्न तुम्हारे मन में उसी समय उठ गया था जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ था तुम्हारे साथ आने को। मैंने उसी समय तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे अंदर था। अरे मूर्ख, बेवजह तुमने 6 महीने अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता, मैं झोला रखकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। कैसा संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने? लेकिन मैं इंतजार ही कर रहा था, आखिर कब तक तुम पूछते हो। फिर कल मैं तुम्हें फर्क बता ही देता हूँ, लेकिन हाँ, नगर के बाहर जाकर बताऊंगा। अगले दिन सम्राट जल्दी सोकर उठा। उत्सुक था यह जानने के लिए आखिर क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा, क्योंकि क्या फर्क हो सकता है? मुझे तो कुछ नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही खाता है, और मुझसे भी ज़्यादा मांग करता है कि यह लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी आलीशान कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है, और यह दिन भर 15-20 को उलझाए रखता है। इसकी ज़रूरतें को कोई अंत ही नहीं है। मांगे चला जाता है, कपड़े शानदार पहनता है, जिससे कोई देखे तो समझे कि मेरा कोई मंत्री है। यह स्वयं इस महल का सम्राट दिखाई पड़ता है। कम से कम महल के बाकी सब लोग मुझसे डरते तो हैं, लेकिन इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस पूरे दिन अपनी मस्ती में मस्त होकर बांसुरी बजाता रहता है। अब देखो तो आज क्या फर्क बतलाता है। सम्राट उस सुबह साधु के कमरे में जाकर देखा तो भौचक्का रह गया। वह साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए जो वह वृक्ष के नीचे पहन कर बैठता था, एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार बैठा था। सम्राट को देखते ही साधु ने बोला, जय महाराज। इसके बाद वे दोनों महल के बाहर निकल गए। चलते चलते राज्य की नदी पार हो गई। चलते चलते वह राज्य से बहुत दूर निकल आए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस थोड़ी देर और चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। तो सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो कहना है यहीं पर कहो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ी ना हूँ जिसे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे धन दौलत, मेरा साम्राज्य, सब कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चलूं? सम्राट की बात सुनकर साधु जोर से हंस पड़ा और बोला, बस यही फर्क है तुम में और मेरे में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ और तू नहीं जा सकता। मैं अच्छी और बुरी हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, पर तुम नहीं। जब मैं उस जंगली वृक्ष के नीचे रहता था तब भी पूरी मस्ती में रहता था और अपने जीवन के एक एक पल को जीता था। जब मैं महल में चला गया तो वहाँ भी
अपने इस अनमोल जीवन की एक एक पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिया, और अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा, क्योंकि हम जिस समय जहाँ होते हैं पूरी तरह से वहीं होते हैं। हमारा शरीर और मन हमेशा एक साथ रहता है। हम ना तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही अपने आने वाले कल की चिंता करके अपने आप को खराब करते हैं। हम तो आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है। अभी इस पल को जीने में बस यही छोटा सा फर्क है, तुम में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी, यह तुम्हारे आसपास घटने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए यह घटना जीवन का एक हिस्सा मात्र है, जिसे हम तनिक भी विचलित हुए बिना निकल जाते हैं। हम ना तो दुख आने पर विचलित होते हैं और ना ही खुशी आने पर अति उत्साहित। हर परिस्थिति में खुद को मस्त और स्थिर रखते हैं, क्योंकि हमने यह जान लिया है कि ना तो दुख सदा रहने वाला है और ना ही सुख, इसीलिए हम में मस्त रहते हैं। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे, यह मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। 6 महीने साथ रहा पर एक दिन सत्संग भी ना कर पाया। सत्संग करता भी क्या, खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह तो एक साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला, जिसके ऊपर सोने की पालिश पुती हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। यह सब विचार आते ही सम्राट तुरंत साधु के पैर पकड़ लिया और कहा, महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर बैठकर मैं महल वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। यह सुनते ही सम्राट के मन में फिर वही विचार आया कि अरे यह फिर मान गया, आसानी से मान गया। साधु ने कुछ देर तक सम्राट की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, लेकिन नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा, फिर तुझे परेशानी होगी, फिर तू मुझसे ईर्ष्या करेगा और रात दिन परेशान रहेगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल सब एक समान है, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। इतना कहकर वह साधु वहाँ से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, इस कहानी से 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, इंसान की किसी भी चीज़ की इज्जत तभी तक करता है जब तक वह चीज़ उसके पास नहीं होती। फिर वह वस्तु या इंसान मिल जाने के बाद वह उसे उचित सम्मान देना बंद कर देता है, और फिर उसे अपनी इस गलती का एहसास तब होता है जब वह वस्तु, वह इंसान उसके जीवन से चला जाता है। जैसे उस सम्राट को वह साधु बहुत त्यागी और महान प्रतीत हो रहा था जब तक कि वह जंगल में रहता था। जैसे ही वह सम्राट के साथ उसके महल चला गया, सम्राट उसे तुच्छ समझने लगा और उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन फिर वही साधु उससे दूर चला गया तो सम्राट को उपयोगी प्रतीत होने लगा। इसीलिए किसी व्यक्ति को बहुत ही सोच समझ कर अपनाओ, लेकिन जब अपनाओ तो उसे ठुकराओ मत। दूसरी सीख, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, हर पल मस्त रहो। ठीक उस साधु की भांति जंगल में भी उतनी ही मस्ती के साथ रहता था जितनी मस्ती से वह महल में रहता था। दुख और सुख के प्रति समान भाव रखना ही जीवन जीने का सही तरीका है। यही बात श्रीमद् भागवत गीता में भी कही गई है और गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेश में यही कहा है। अतीत के लिए पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान के हर पल को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जियो, तभी जीवन खुशी और शांति से भर पाएगा। दोस्तों,
आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।